संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जेन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत ग्रंथराज में 5 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। 7 तत्वों के वर्णन करने के लिए प्रथम अध्याय में भूमिका बनी थी। इसमें जीव और अजीव तत्व का यह वर्णन 5 अध्यायों में समाप्त हो जाता है। जीव तत्व का वर्णन प्रथम अध्याय में भी है, द्वितीय अध्याय में भी है, और तृतीय और चतुर्थ अध्याय में वो जीव कहाँ रहते हैं इस अपेक्षा से भी उनका वर्णन कहा जाता है। पंचम अध्याय में पूरा का पूरा जो अजीव द्रव्य है, अजीव तत्व के साथ रहने वाला, यह सभी द्रव्यों का वर्णन, उनके गुणधर्मों का वर्णन इसमें पूर्ण हो जाता है। जीव और अजीव के संयोग से जो आश्रव तत्व बनता है, उसी आश्रव तत्व का व्याख्यान करने के लिए, समझाने के लिए यह 6ठ अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले उस आश्रव के बारे में ही बताया जाना है। प्रथम सूत्र पढ़ते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। यहाँ सबसे पहले योग के बारे में बताया गया। योग का संबंध, वैसे तो योग के लिए लोग जानते हैं कि योग का मतलब ध्यान होता है, योग माने समाधि होती है, योग माने जुड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर योग का जो अर्थ है वो काय, वचन और मन, इन तीनों के कर्म माने क्रिया से है। इन तीनों की क्रिया से जो आत्मा में होता है उसका नाम योग है। क्या होता है? तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन को योग कहा जाता है। निमित्त यह काय, वचन और मन की क्रियाएं बनती हैं। आत्मा के प्रदेशों में इन क्रियाओं के निमित्त से जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहा जाता है। जब ये योग की व्याख्या की जाती है तो 3 चीज़ें ही मुख्य रूप से सामने आती हैं। सबसे पहले काय ही आएगा, क्योंकि काय का योग व्यापक है। सभी जीवों में काय योग तो नियम से पाया ही जाएगा। कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जिसमें काय ना हो और उससे उत्पन्न होने वाला आत्मा में काय योग ना हो। और काय के बाद ही वचन योग प्रारंभ होता है, जो 2 इंद्रिय आदि से प्रारंभ हो जाता है, इसलिए काय के बाद वचन का स्थान है। और वचन योग होने के उपरांत फिर मन योग की भी लब्धि प्राप्त हो जाती है मन के सन्निधान से, तो वहाँ पर मनोयोग भी उत्पन्न होने लग जाता है, जो कि संगी पंचेंद्रियों में ही पाया जाता है। यह काय, वचन और मन, इन तीनों को निमित्त से जो योग होता है, उस योग में मुख्य रूप से ध्यान देने जो वाली जो बात है
वो है अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। काय का योग होने के लिए भी अंतरंग बहिरंग कारण दोनों आवश्यक होते हैं। अंतरंग कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा के अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो स्पंदन होने की क्षमता आती है, उसको वहाँ अंतरंग कारण कहा गया है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हुए बिना योग नहीं हो सकता। इसलिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होने के साथ साथ जो शरीर नाम कर्म का योग होगा, शरीर नाम कर्म का उदय होगा, उस शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से वह जीव काय वर्गणाओं को ग्रहण करने की अपने अंदर एक शक्ति ले लेता है। किसको? काय वर्गणाएं, शरीर बनाने वाली वर्गणाएं, काय संबंधी वर्गणाओं को ग्रहण करने की उसके अंदर जो शक्ति आती है, वो शक्ति कितनी होगी? जितना वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। क्योंकि शक्ति जो होती है वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम पर ही निर्भर होती है। जितना भी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन है, कर्म वर्गणाएं या नौकर्म वर्गणाओं को खींचने की जो क्षमता है, उसी का नाम शक्ति है। और वो शक्ति आत्मा के अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अवश्य होता है, तभी जो है वो तदनुरूप उस शक्ति के माध्यम से जितना उसके सामने काय है, उस काय संबंधी वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, उसको काय योग कहा जाएगा। सबको अलग अलग अगर समझना है तो काय योग को समझने के लिए भी अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह की व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। अंतरंग कारण क्या? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। और बहिरंग कारण क्या? जो काय वर्गणाएं उनका आलम्बन। और इन दोनों के माध्यम से जो आत्मा के अंदर परिस्पंदन होगा, उसका नाम है काय योग। समझ में आ रहा है? यह काय योग जब इस तरीके से समझ में आता है तो उसी तरीके से वचन योग भी जानना। वचन योग के लिए भी अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है। और साथ साथ चूंकि वचन की बात है, इसलिए जिह्वा इंद्रिय को बनाने वाला जो जिह्वा इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम होता है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उसके बिना वह रसना इंद्रिय नहीं बनेगी। उस क्षयोपशम के बिना जब रसना इंद्रिय नहीं बनी, तो रसना इंद्रिय के बिना वचन की क्षमता नहीं आती है। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम इधर जिह्वा इंद्रिय को उत्पन्न करने वाले कर्म का क्षयोपशम, और उसी के साथ साथ मति ज्ञानावरण आदि कर्मों का भी क्षयोपशम उसके लिए आवश्यक होता है। ये अंतरंग में इतनी सामग्री होनी चाहिए। इसके होने पर फिर जो वह भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसकी जो शक्ति आ जाती है, उस भाषा वर्गणाओं को आलम्बन लेता है, तो उन भाषा वर्गणाओं के आलम्बन से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, उसको वचन योग कहा जाएगा। समझ आ रहा है? हम बहुत जल्दी योग तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो वचन योग और काय योग है, उनकी जो परिभाषा है, उन्हें एक बार आपको सुनना भी पड़ेगा और सुनकर के ही समझने में आएगा, ऐसी उम्मीद की जाएगी। तो इसी तरीके से मनोयोग की व्यवस्था बनेगी। जब मनोयोग की बात आएगी तो मन के लिए भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तो मस्ट है ही, और उसके साथ साथ मन बनता है 9 इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से, तो वो उसके साथ में और प्लस होना चाहिए। तो ये दोनों कर्मों का जब क्षयोपशम होगा, तब जो मनोवर्गणाओं को ग्रहण करता है और उसके माध्यम से फिर जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, उसको मनोयोग कहा जाएगा। है ना? इतनी प्रक्रिया चलती है, तब यह योग माने आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, जो योग की क्रिया है, वो घटित होती है। और यह योग की इस क्रिया में मन, वचन और काय तीनों ही जो हैं, वो
दोनों ही प्रकार के दो दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य मन, भाव मन, द्रव्य वचन, भाव वचन, द्रव्य काय, भाव काय। द्रव्य काय भाव काय तो आपने कभी सुनी नहीं होगी, और नहीं भी सुनी है तो भी वो सिद्ध तो होती है, क्योंकि जो आत्मा का परिणाम है वो भाव कहलाता है, और जो उसके कारण से शरीर की क्रिया है वो द्रव्य कहलाती है ना। मान लें अगर हम इसको पंचेंद्री की अपेक्षा से या त्रिशों की अपेक्षा से समझना चाहें तो हम विशेष रूप से समझ सकते हैं कि आत्मा के अंदर जो परिणाम शरीर की क्रिया करने के लिए तत्पर होता है वो भाव काय योग है ना। और जो वह काय वर्गणाओं का आलम्बन ले रहा है उस क्रिया में वह जो है द्रव्य काय योग। इसी तरीके से जो वचन बोलने के उन्मुख जो आत्मा का परिणाम है वो भाव वचन योग है, और उस वचन भाव वचन के होने पर जो भाषा वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के उससे जो वह आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है वो द्रव्य वचन योग हो जाता है। इसी तरीके से मनः परिणाम के उन्मुख जो आत्मा का परिणाम है वो भाव मनोयोग है, और द्रव्य रूप जो मनोवर्गणाएं हैं उनका आलम्बन लेना ये द्रव्य मनोयोग है। तो ये तीनों ही योग दो दो प्रकार के भी जानना, भाव मनोयोग, भाव वचन योग, और काय में भी भाव योग। आत्मा के परिणाम उस क्रिया के लिए जब होते हैं तो वो भाव बन जाते हैं, और जिस वर्गणा का आलम्बन लेते हैं उन वर्गणाओं की अपेक्षा से वो द्रव्य योग कहलाते हैं। तो आत्मा के परिणामों की मुख्यता है, भाव में किसकी मुख्यता है? आत्मा का परिणाम जो मन के रूप में आए, वचन के रूप में आए, या काय की क्रिया करने के रूप में आए। अब आप देखेंगे कि यह जो आत्मा का परिणाम है यह आत्मा का परिणाम आत्मा करेगा, और यह जो करने की क्रिया आती है ये जब तक क्षयुप्सम ज्ञान रहता है तभी तक रहता है। जब योग की बात आती है तो ये योग कहाँ तक होता है? पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक योग होता है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर के सयोग केवली गुण स्थान तक योग होता है। समझ में आ रहा? तो यह योग की क्रिया तो पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक है, लेकिन जो योग क्षयुप्सम भाव के साथ चलेगा वो होगा केवल 12वें गुण स्थान तक। बाद में क्या होगा? वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय हो गया। तो क्षय होने के बावजूद भी वह केवल द्रव्य वर्गणाओं का आलम्बन लेता है। तो द्रव्य वर्गणाओं का आलम्बन लेता है इसलिए वहां पर द्रव्य मनोयोग तो होता है, लेकिन भाव मनोयोग नहीं होता, क्योंकि मन के लिए जो उन्मुख आत्मा का उपयोग था विचार करने के लिए वो उस योग का वहां पर अभाव हो गया, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान का अभाव हो गया। तो आत्मा के अंदर जब तक ये क्षयोपशम भाव है तब तक मन वचन काय इनकी क्रियाएं उसके अंदर परिस्पंदन पैदा करती रहती हैं, और उसी परिस्पंदन को योग कहा जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक इंद्रिय जीव होते हैं तो उनके पास केवल काय है, वचन नहीं है, मन नहीं है, तो उनके पास केवल काय योग ही है। जो दो इंद्रिय जीव हैं वहां से वचन योग भी प्रारंभ हो गया, तो काय योग भी हो गया प्लस वचन योग भी हो गया। तो उनके पास इतनी शक्ति बढ़ गई कि वो काय योग भी करेंगे और वचन योग भी करेंगे। काय के योग के माध्यम से भी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, वचन योग के माध्यम से भी होगा। और फिर जब वही चीज और आगे बढ़ती है, संगी पंचेंद्रिय अवस्था में पहुंचते हैं, तो वहां पर मन भी प्रारंभ हो जाता है, तो वहां से मनोयोग भी प्रारंभ हो जाता है।
तो उनके पास काय भी है, वचन भी है और मन भी है। तो ये तीनों प्रकार के योग जो है इस तरह से जब ये प्रारंभ होते हैं तो इन तीनों योगों में भी समय भेद रहता है और यह योग भी अनेक अनेक भेद रूप हैं। अभी तो आपको केवल द्रव्य और भाव के भेद से भेद बताए दो, वो इसलिए बताना जरूरी था कि योग की परिभाषा समझने के लिए आपको ये द्रव्य और भाव दोनों पर ध्यान देना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है। लेकिन जब इस योग का और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो आचार्य इन योगों के और भी भेद प्रभेद करते हैं। काय योग जो बन गया, एक तो काय योग कैसे बनता है ये उसके लिए था, द्रव्य और भाव समझाने के लिए। अब जब वो काय योग होगा तो वह काय योग में जो हम काय वर्गणा का आलम्बन लेते हैं वो 7 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। कितनी? 7 प्रकार की। और उन 7 प्रकार की वर्गणाओं में से किसी एक वर्गणा का ही एक समय पर आलम्बन लिया जाता है। तो जितने प्रकार की वर्गणाओं का आलम्बन लिया जाएगा उतने ही प्रकार का वह काय योग हो जाएगा। एक औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग दूसरा, तीसरा वैक्रियक काय योग, चौथा वैक्रियक मिश्र काय योग, पांचवा आहारक काय योग और छठवां आहारक मिश्र काय योग और सातवां कार्मण काय योग। ये 7 योग हैं काय संबंधी, केवल काय संबंधी, है ना। तो काय वर्गणाओं को भी 7 प्रकार का कहा गया क्योंकि ये सभी प्रकार की जो वर्गणाएं हैं ये अपने अलग अलग योग उत्पन्न अलग अलग कंडीशन में करते हैं। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। षष्ठम अध्याय में हम जीव और अजीव तत्व के संयोग से बने आश्रव तत्व को समझेंगे। हम लोग अक्सर योग का अर्थ ध्यान, समाधि या जोड़ मानते हैं, परंतु यहाँ सूत्र 1 में हमने जाना कि योग का अर्थ काय, वचन और मन के कर्म यानी क्रिया है। इनके द्वारा आत्मा के प्रदेशों में उत्पन्न परिस्पंदन को योग कहते हैं। काय योग तो नियम से सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। एक इंद्रिय के पास केवल काय योग, 2 इंद्रियादि के पास काय योग और वचन योग और मन के सन्निधान से संगी पंचेंद्रियों के तीनों योग होते हैं। योग होने के लिए 2 कारण आवश्यक होते हैं, अंतरंग और बाहिरंग। वीर्यंत्राय कर्म के क्षयोक्षम से आत्मा में उत्पन्न स्पंदन की क्षमता इसका अंतरंग कारण है। इसके बिना कोई योग नहीं होता। शरीर नाम कर्म के उदय से जीव में काय वर्गणाओं को खींचने की शक्ति आती है। इन काय वर्गणाओं के आलंबन से आत्मा के प्रदेशों में हो रही परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। इसका अंतरंग कारण वीर्यंत्राय कर्म का क्षयोक्षम और बहिरंग कारण वर्गणाओं का आलंबन है। वचन योग का अंतरंग कारण रसना इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है और भाषा वर्गणाओं का आलंबन बहिरंग कारण है। बिना रसना इंद्रिय के वचन योग की क्षमता नहीं आती।
कर्मों के क्षयोक्षम के कारण से और भाषा वर्गणाओं के आलंबन से आत्म प्रदेशों में हो रहे परिस्पंदन को वचन योग कहते हैं। इसी प्रकार मनोयोग में मनोवर्गणाओं के आलंबन से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। इसके लिए 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम आवश्यक है। इससे ही मन बनता है। हमने जाना कि मन, वचन या काय की क्रिया करने के लिए आत्मा परिणाम करता है। आत्मा का यह परिणाम भाव योग है और वर्गणाओं के आलंबन से हुई क्रिया द्रव्य योग है। आत्मा का परिणाम भाव और शरीर की क्रिया द्रव्य कहलाती है। शरीर की क्रिया करने के लिए तत्पर आत्मा के परिणाम भाव काय योग है और काय वर्गणाओं के आलंबन से हुई शरीर की क्रिया द्रव्य काय योग है। इसी प्रकार वचन बोलने को उन्मुख आत्मा के परिणाम भाव वचन योग है और उनके होने पर भाषा वर्गणाओं के आलंबन से हो रहे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन द्रव्य वचन योग है। इसी प्रकार मन के द्वारा विचार करने के उन्मुख आत्मा के परिणाम भाव मनोयोग है और द्रव्य मनोवर्गणाओं के आलंबन से हुई क्रिया द्रव्य मनोयोग है। हमने जाना कि यह योग पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर 13वें संयोग केवली गुणस्थान तक होता है। 12वें गुणस्थान तक यह क्षयोक्षम भाव के साथ होता है, जहाँ मन, वचन, काय की क्रिया आत्मा के अंदर परिस्पंदन पैदा करती रहती है। लेकिन आगे के गुणस्थान में वीर्यंत्राय, ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षय होने के कारण क्षयोक्षम भाव का अभाव हो जाता है। इसलिए वहाँ पर द्रव्य मनोयोग तो होता है, लेकिन भाव मनोयोग नहीं होता। मन में विचार करने के लिए उन्मुख आत्मा का उपयोग नहीं होता। हमने जाना कि काय वर्गणाएं 7 प्रकार की होती हैं और काय योग एक समय में एक ही प्रकार की वर्गणाओं का आलंबन लेता है। अतः काय योग 7 प्रकार के भी होते हैं: औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जो योग क्षयोक्षम भाव के साथ चलेगा वह कौन से गुण स्थान तक होगा? 5वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।